तो भाइयों, आज एक रियल मैड्रिड फ़ैन होने का बहुत दुख हुआ कुछ लोगों को। एक ही दिन में दो रियल मैड्रिड लेजेंड बाहर हो चुके हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनमें से एक तो रिटायर होने वाला है, रिटायर हो चुका है। मतलब भाई आज के जो दो गेम्स थे भाई, दैट वाज प्योर फुटबॉल। पहले जर्मनी वर्सेस फ्रांस के लोग कहते हैं यार इट कुड गो आइदर वे, बट पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस का देयर वाज ऑप्टिमिज्म दैट फ्रांस ले जाएगी, बट दोनों गेमों ने डिसअपॉइंट नहीं करा। आई मीन हाँ, पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस थोड़ा बोरिंग था, बट दोनों गेमों ने डिसअपॉइंट नहीं करा। पोर्चुगल वर्सेस जर्मनी वर्सेस स्पेन भी एंड टू एंड था, पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस भी एंड टू एंड था। भाई मुझे पता ही नहीं चला 90 मिनट कब निकल गए, स्ट्रीम भी नहीं कर पाया, बिल्ली आ गई थी भयंकर। भाई पहले मैच की तरफ आते हैं, स्पेन वर्सेस जर्मनी। एक तो भयंकर यहाँ लाइट चली गई थी, इसकी दिक्कत है। मैंने 10 मिनट पे देखा, 10 मिनट जब मेरे ख्याल से 10th मिनट स्टार्ट हो गया तब स्टार्ट करा मैंने देखना स्पेन वर्सेस जर्मनी। मुझे लगा कि यार ये ओल्मो को भी खिला रहे, पेड्री को क्यों नहीं खिला रहे, पेड्री बेंच पे है क्या। तब मैंने जब भयंकर उसने एक बार रिप्ले प्ले किया, तब मैंने देखो भैंस की टांग क्रूस ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा, चल मेरा तो रिटायरमेंट है, मैं तेरे को भी लेकर जाऊंगा भाई अपने साथ। भाई क्या खतरनाक टैकल भाई, वो तो मुझे वो याद आ गया, वो रैमोस वाला, रैमोस ने जो मेस्सी पे मारा था, जो जब रैमोस को रेड कार्ड में था। भाई साहब पेड्री गुलाटी खा के गिरा है भाई, चिल्ला रहा है, रो रहा है वो। भाई पेड्री का ख़त्म है ये यूरो, मेरे ख्याल से उसकी रिपोर्ट में एंकल इंजरी से कोई उसको यूरो ख़त्म है, ठीक है। एंड फनी थिंग इज क्रूज डिडंट इवन गेट अ पेनल्टी, पर क्रूज डिडंट इवन गेट अ येलो कार्ड। भाई पूरे गेम में क्रूज को एक येलो कार्ड में था वो, चल बट इसको इतना भाई वो रेफरी उसे इतना इग्नोर कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। इतने येलो कार्ड दिए इस मैच में रेफरी ने, भाई इतने येलो कार्ड। जमाल मूसियाला क्रेजी भाई, वो रॉड्री को घुटनों पे ले आया भाई जमाल मूसियाला, समझ लो, बट ही डिडंट स्कोर, फ्लोरेंट डिड स्कोर। जमाल मूसियाला भाई क्रेजी टैलेंट है भाई, क्रेजी यार। किसकी बात करे किसकी बात ना करे भाई, बट पेड्री गोइंग ऑफ एंड ऑल्मो कमिंग ऑन, ये इतना वो नहीं करा, समझ लो, तो मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं करा गेम, क्योंकि ऑल्मो इज़ मोर ऑफ अ टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर एज पेड्री, एंड ही इज़ मोर गोल स्कोरिंग देन पेड्री। पेड्री थोड़ा असिस्ट पे ध्यान देता है, मतलब गेम प्ले में, टेम्पो सेट करने में, बॉल डालने के लिए, फ्रंट पास करने के लिए, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल, ठीक है। एंड लमीन यमाल तो भाई रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है भाई, बंदा 3 असिस्ट हो चुके हैं भाई उसके, और वो अब पहुंच चुका है सेमीफाइनल में यूरोस के, सेमीफाइनल्स में ऑफ यूरोस के। उसने भाई उसका एक गेम बेकार नहीं किया भाई यूरो में, 16 साल का लौंडा भाई, एक गेम बेकार नहीं किया, एक गेम। फिर आते हैं हम बीच में, अब स्पेन लीड ले लेती है हाफ टाइम में 55 या 56 मिनट में, जब लमीन यमाल भाई उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी तगड़ी है, ही मतलब वो कटाता है तब जब ज़रूरत हो, वो पास देता है तब जब ज़रूरत है, वो असिस्ट देता है तब, वो कॉर्नर वो मतलब बॉक्स के अंदर बॉल डालता है तब जब ज़रूरत हो। भाई ही इज़ टू गुड, समझ लो। लमीन यमाल ने एकदम प्यारी बॉल डाली ऑल्मो के लेट रन पे, ऑल्मो ने बिल्कुल नॉयर के पास बरी करा, 1-0। 87 मिनट तक आते आते भाई मेरे को आने लग गई थी बुरी फीलिंग। क्यों? क्योंकि लुइस दे ला फुएंटे ने यमाल, मोराटा, विलियम्स, फैबियन रुइस और किसको हटाया था, हाँ, इन सब को हटा के बेंच से लाया ओइज़ाबा जो भी इसका नाम है, ठीक है। और ये कौन आया था मेरे ख्याल से को ध्यान नहीं, बट उसके बाद जर्मनी जो इक्वलाइज़ करा 90 प्लस में जब विर्ट्ज़ का आया, तो भाई मेरे को लग ही गया था कि ये हो गया बायर्न वर्सेस मैड्रिड वाला सेमीफाइनल चैंपियंस लीग का, क्योंकि उस टाइम भी नागलसन कह रहा टुकल ने ये गलती करी थी
टुकल ने अपनी पूरी फ्रंट लाइन हटा दी, हैरी केन, ये मूसियाला, साने, ये सब हटा दिए, एंड दैट कॉस्टेड देम द गेम, बट इट वाज स्पेन। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ। जर्मनी ने स्पेन को 1988 या ऐसी कुछ समथिंग 1988 या 1998 के टाइम से कभी बीट नहीं कराया एक मेजर नेशनल टूर्नामेंट में, खासकर यूरोज़ में कभी बीट नहीं कराया। जर्मनी ने स्पेन को एक नेशनल टूर्नामेंट में कभी भी बीट नहीं कराया। अभी स्पेन की सबसे लेटेस्ट विक्ट्री थी जर्मनी में, वो नेशंस लीग में थी, जब स्पेन ने जर्मनी को 6-0 तोड़ा था। उसमें फरान टोरेस की हैट्रिक थी। तो ये स्टैट अभी भी बना है भाई। और स्पेन का एक और स्टैट है, स्पेन इकलौती ऐसी टीम है जिसने सारे मैच अपने जीते हैं अभी तक के 5 में। अब तुम करोगे भाई सारे मैच जीते तभी तो यहाँ है, नहीं भाई, ग्रुप स्टेज के मैच होते हैं, ग्रुप स्टेज के कुछ ड्रॉ भी नहीं करे भाई, सारे मैच जीते हैं, सारे मैच, कोई पेनल्टीज तक गया ही नहीं, सारे मैच क्लियर कट विन, एंड द वे दे विन भाई, क्लियर, नो हराम बॉल, नो नथिंग, बिल्कुल क्लियर पासिंग, एकदम काम बंदे, रॉड्री क्लास, रुइस क्लास, यमाल क्लास। बट एक ही दिन में बेलिंगम ने मूसियाला और पेड्री दोनों को तीनों को बाहर कर दिया एक ही दिन में, समझ रहे हो? ये है क्रेज़ी, ठीक है। अब आते हैं हम मेन पे। जब एक्स्ट्रा टाइम में आया स्पेन वर्सेस जर्मनी, भाई मैं तो खो चुका था अपनी सारी वो, मैंने बोला ये भाई ये फिर से हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, ये चुन गए, ठीक है। बट स्पेन की मैं भूल गया कि स्पेन में डेप्थ बहुत है। मिकेल मेरिनो ने कहाँ से आके एकदम बिल्कुल जो शॉट मारा भाई, उसके बाद तो फिर मैंने बोला सील्ड है, अब ये सील्ड है। बट जब कारवाहल गॉट अ रेड कार्ड, जब मतलब गेम ख़त्म ही नहीं होता, 5 सेकंड 10 सेकंड तक गेम रह गया था, तो कारवाहल गॉट अ रेड कार्ड की, उस पर येलो कार्ड पहले से था। अब उसने वैसे ही नेक्स्ट मैच सेमीफाइनल खेलना नहीं था, तो कारवाहल गॉट अ रेड कार्ड। अब चांसेस है कि क्या पता, मेरे ख्याल से रेड कार्ड का 2 मैच का बैन होता है, तो क्या पता हो भयंकर वो भी ना खेले। बट अब भाई स्पेन गोज़ थ्रू। स्पेन के पास भाई मेरे ख्याल से 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं खेलेंगे। लपोर्ट नहीं खेलेगा, समझ लो, नहीं खेलेंगे ये लोग। मेरे 2-3 मेन प्लेयर है जो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, समझ लो। एक तो कारवाहल हो गया, एक मेरे ख्याल से लपोर्ट भी है, बट ऐसी सीन है। अब पर सेमीफाइनल में तुम येलो कार्ड ले लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनल में सब कट हो जाता है, तो वो सब सही है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड मैच की तरफ। रोनाल्डो वर्सेस एम्बाप्पे। ना एम्बाप्पे चला ना रोनाल्डो चला, बट रोनाल्डो तो कह सकते हैं यार एज फैक्टर, बट एम्बाप्पे नहीं चला भाई। विंगर होके भाई नहीं खेल सकता भाई, वो स्ट्राइकर फॉल्स 9 में भाई, वो प्रॉपर विंगर है, वो नहीं खेल सकता। आखिरी में उसको सब्स्टिट्यूट करके बारकोला को लाए। बट पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस, ऑफ कोर्स एक तरफा नहीं, पोर्चुगल के इतने चांस मिले, इतने चांस भाई। नूनो मेंडेस वॉज क्रेजी भाई, क्रेजी। नूनो मेंडेस ने भाई आज PSG वाले बंदे सोचते होंगे कि यार इनको भयंकर PSG में क्या होता है, इस वाले भी नेशनल टीम में जाके। विटीनिया भाई, विटीनिया क्रेजी प्लेयर। विटीनिया को मैंने पूरे अभी तक यूरो में तो ख़त्म हो गया उसके लिए, पर अभी तक एक बंदे ने उससे बॉल नहीं छीन पाई, एक बंदे ने। थुराम उस पर चढ़ा हुआ है, कोलोमुआनी उस पर चढ़ा हुआ है, बॉल ही नहीं। एम्बाप्पे चढ़ा हुआ है भाई, वो बॉल ही लूज़ नहीं करता भाई विटीनिया। टू क्रेजी भाई, क्रेजी। बट रोनाल्डो बड़े भैया का ये आखिरी यूरो था, आखिरी यूरो। अब इस गेम के बारे में इतना कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि इस गेम में इतने टैक्टिकल नहीं था, टैक्टिकल तो किसी में भी नहीं हो रहा आज। बट समझ लो एंड टू एंड था, बस ये था इधर से उधर, उधर से इधर, तो इतना कुछ बोलने के लिए नहीं है। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ आउट ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ यूरोज़, लीविंग हिज लेगेसी बिहाइंड फॉर एम्बाप्पे टू रीच फॉर एम्बाप्पे। बट इट्स ओवर भाई,
द सेमीफाइनल विल बी बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। अच्छा मैच होगा क्योंकि फ्रांस तो फिर गंदा खेलती है और स्पेन खेलती है बिल्कुल कंट्रोल, वेल मैनर्ड। 5 तारीख को होगा भाई मैच। एंड फ्रांस की तरफ से मेरे ख्याल से एक येलो कार्ड पे कौन था, थियो हर्नांडेस था कि मेरे ख्याल से नहीं, थियो हर्नांडेस नहीं था। येलो कार्ड पे यार वो था, क्या नाम था मिडफील्ड में, क्या नाम है उसका, पता नहीं कोई था। अब देख लेंगे यार जब मैच होगा स्पेन वर्सेस फ्रांस। बट गुड, अच्छा मैच होगा भाई, 1 टू वॉच। चलो।